कल हमने बात की थी यहाँ पे एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या की। हमने किसकी बात की थी? एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब एक बार थोड़ा सा मेरे साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे और मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे। बोलने का मतलब टाइप करते जाएंगे, कभी बोलने मत लग जाना घर पे, वरना घर वाले आके बोलेंगे कर क्या रहा है। ठीक है, चलो तो देखो परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस की हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो हमने एक छोटी सी डेफिनेशन देखी थी कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। हमने क्या कहा था कि कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, इस एटम के नाभिक से, न्यूक्लियस से, इस एटम के नाभिक से यानी कि न्यूक्लियस से, ठीक है। जैसे जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है। नाभिक होता है परमाणु का, वो हमेशा कैसा होता है? धनावेशित होता है। तो नाभिक से लेकर इसकी जितनी भी कक्षाएं हैं, सपोज दैट इसमें 4-5 कक्षाएं हैं, ये मैंने बना दी। तो परमाणु के नाभिक से लेके उसके बाह्यतम कक्षा के बीच की जो दूरी होती है, इसे आप क्या कहते हैं? परमाणु की त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ एटम कहा जाता है। यानी हमने इसको क्या लिख लिया? आर लिख लिया। ये क्या होगी? परमाणु की त्रिज्या होगी, ठीक है। अब जैसे आपसे बार बार पूछा जाता है, जैसे आप जल्दी बताएंगे कि हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, ये सवाल सीधा पूछा जाता है और वैल्यू आपको याद रखना जरूरी है। सीधा आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस या फिर परमाणु त्रिज्या का मान कितना होता है। रोशन ने बिल्कुल, देखो आजकल रोशन अच्छा पढ़ रहा है, बिल्कुल कुलदीप सही है, सीमा सही है। हाँ, सही आंसर ये होता है रोशन, सही आंसर आपको क्या लिखना है? 37 पिकोमीटर। दिस इज करेक्ट आंसर। नोट 37। आपको 37 मीटर भी मिल सकता है, सेंटीमीटर भी मिल सकता है, अदर डिस्टेंस की यूनिट भी तो मिल सकती है। तो आपको सही आंसर लिखने का मतलब 37 पिकोमीटर लिखवाया था मैंने। हाइड्रोजन की रेडियस कितनी होती है? 37 पिकोमीटर होती है। फिर हमने क्या लिखा कि जो परमाणु त्रिज्या है वो वर्ग में कैसे चेंज होती है, आवर्त में कैसे चेंज होती है। तो तैयार हो जाना आंसर देने के लिए। हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ये कोई एक वर्ग है, जैसे पहला वर्ग है जो एस ब्लॉक में आता है, हाइड्रोजन वाला है लीना कर रब से फरियाद। ट्रिक होती है ना, है लीना कर रब से फरियाद। ये पहला जो वर्ग है, आवर्त सारणी में आपको बनाना सिखाऊंगी, पहले इसके कंसेप्ट हम सीखेंगे। अभी आज की क्लास में इसके कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे, कल हम आवर्त सारणी को पूरा याद कर लेंगे। देखो ये जो वर्ग है, वर्ग में हमेशा हम क्या करते हैं? अप टू डाउन जाते हैं। अप टू डाउन का मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है। अब ऊपर से नीचे जाते हैं, सवाल पूछा जाता है कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान कैसे परिवर्तित होता है। परमाणु त्रिज्या का मान समान रहता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, या फिर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? कम होती है। बिल्कुल कुलदीप, बिल्कुल सही आंसर दिया और कारण के साथ आंसर दिया। पंकज ने की सही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा कि अप टू डाउन जब हम जाते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, अब मेरे को ये मत पूछना कि मैम ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कक्षक क्या होते हैं, नहीं तो फिर देख लेना। ऑर्बिटल्स कक्षक है, वो मैंने आपको 2 क्लास लगा दी मैंने समझाते समझाते। तो ऑर्बिटल्स की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कक्षकों की संख्या बढ़ती है और नाभिकीय आवेश का मान, इस नाभिकीय आवेश का मान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। नाभिकीय आवेश का मान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो जब कक्षकों की संख्या बढ़ेगी, यानी ये कक्षक बढ़ते जाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि यहां जो एटॉमिक रेडियस है इसका मान भी बढ़ता जाएगा। तो आप क्या लिख लेंगे कि जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। इसकी चर्चा हमने कल कर ली थी, एक बार मैं रिवाइज कर रही हूं। लेकिन अगर हम किसी आवर्त की बात करें, जैसे पहला आवर्त है, पहले आवर्त में 2 तत्व आते हैं, एक हाइड्रोजन आता है और एक क्या आता है? हीलियम आता है। ये हमारा क्या है? पीरियड है, हमारा आवर्त है। और हमने क्या लिखा था कि जब पीरियड्स में हम बाएं से दाएं जाते हैं, हम लेफ्ट से कैसे जाएंगे? राइट जाते हैं, तो कक्षकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। और नाभिकीय आवेश क्या होता है? इसका ज्यादा होता है। इस वजह से परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है?
घटती जाती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है? घटती जाती है। यानी एक बात क्लियर हो गई कि ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे का मतलब किस में जा रहे हो? ऊपर से नीचे वर्ग में। तो किसी ग्रुप में, किसी वर्ग में, किसी समूह में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस क्या होती है? घटती है। इसकी चर्चा हमने कल की क्लास में कर ली थी, पर हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो आज ही क्लास में आया हो, तो मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, अब देखो, अब आप आज की नई हेडिंग लिखेंगे विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बहुत अच्छा सवाल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पूछा जाता है, तो दुनिया भर के डाउट्स आपके होंगे और वो आज इस क्लास में मैं खत्म कर देती हूं। अगर फिर भी अगर आपके डाउट आते हैं ना, तो फिर सोच लो कि तुम्हारी लाइफ में खुद ही डाउट बन गए। बहुत अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। होता क्या है हम कंसेप्ट से समझेंगे, होता क्या है। तो अब आप हेडिंग लिखेंगे विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, या फिर आप इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो निगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। हेडिंग लिखेंगे आज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। देखो, विद्युत ऋणता का मतलब क्या है? विद्युत ऋणता का मतलब क्या है? सबसे पहले ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परमाणु का एक ऐसा गुण होता है, परमाणु का एक ऐसा गुण होता है। क्या हुआ? देखो, विद्युत ऋणता किसी परमाणु का एक ऐसा गुण होता है जो बिल्कुल सीमा सही है, जो किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन कर सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का आकर्षण, इलेक्ट्रॉन को खींचना, इलेक्ट्रॉन का आकर्षण या फिर इलेक्ट्रॉन को खींचना। किसी परमाणु का ऐसा गुण जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी रखता है, उसके इस गुण को क्या कहा जाता है? विद्युत ऋणता या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, विद्युत ऋणता का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। और किसके पास इतनी विद्युत ऋणता है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक अच्छी या फिर अधिक ऊर्जा के साथ अपनी तरफ क्या करे? अट्रैक्ट कर सके, आकर्षित कर सके। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन पावर होगा, आकर्षण पावर जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? अपनी तरफ खींच सकता है। और ये होगा कब? ये होगा कब? जब उसको अपना जो ऑक्टेल है वो कंप्लीट करना होगा। ऑक्टेल का मतलब, जैसे मान लो सपोज दैट, मैंने एक बात बताई थी आपको, एक एग्जांपल देती हूं कि मेरे पास के कक्षा है और मेरे पास एल कक्षा है। एक एग्जांपल देती हूं, के कक्षा में मैं अधिकतम कितने बच्चे बिठा रहे थे? हम 2 बच्चे बिठा रहे थे। आप रिवाइज करते जाइए, हम के कक्षा में कितने बच्चे बिठा सकते हैं? 2 बच्चे बिठा सकते हैं। और हमने पढ़ा था कि एल में हम कितने बच्चों को बिठा सकते हैं? 8 को बिठा सकते हैं। अब मेरे पास क्या हुआ? मेरे पास टोटल बच्चे आए 9। मेरे पास बच्चे कितने थे? 9 थे टोटल। मैंने क्या किया कि पहली कक्षा में 2 बच्चों को बिठा दिया और दूसरी कक्षा में मेरे पास बच्चे कितने बचे? 7। कितने बचे? 7। अब देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी एक स्टूडेंट को और लाने की, ताकि यहां पे 8 स्टूडेंट होते ही मेरा बैच क्या हो सके? स्टार्ट हो सके। होगा ना ऐसा? होगा ना ऐसा? भाई क्या लगा है कि आपको पता है कि जैसे आपके पास 9 रुपए हैं, तो आप उसको 10 करने की कोशिश करोगे कि आप उसको 0 करने की कोशिश करोगे? आप क्या सोचोगे कि एक और आ जाए? पूरा हमारा माइंड उसी चीज को सोचेगा कि यार 1 रुपया आ कहां से सकता है, कहां से आ सकता है। ठीक है, पूरे दिन माइंड में यही चलेगा। तो मेरे भी पूरे दिन माइंड में क्या चलेगा कि यार मुझे यहां 8 स्टूडेंट करने हैं, और 8 करते ही मैं क्या कर सकती हूं? यहां पे
अपना बैच स्टार्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अब बैच स्टार्ट कैसे होगा? अब मुझे एक स्टूडेंट की जरूरत है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक स्टूडेंट को चाहे मुझे फ्री पढ़ाना पड़े, लेकिन मैं एक स्टूडेंट को यहां बिठाऊंगी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट के लिए 7 स्टूडेंट को जाने नहीं दूंगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। कोई ऐसा परमाणु जिसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना, कोई ऐसा परमाणु जिसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। और हमें पता है कि बाह्यतम कक्षा में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी उसका ऑक्टेल क्या होना चाहिए, उसका अष्टक क्या होना चाहिए? पूर्ण भरा हुआ होना चाहिए, ताकि वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए, स्थायी हो जाए। तो स्टेबिलिटी के लिए बंदा कुछ भी कर जाता है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए बंदा कुछ भी कर जाता है। ठीक है, ठीक है। तो होगा क्या कि कोई भी परमाणु है जिसकी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि वो कोई छोटा मोटा ऐसा एटम जिससे वो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल ले और अपना अष्टक पूर्ण कर ले, कोशिश करेगा वो परमाणु पूरी। और 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपने कितने इलेक्ट्रॉन कर लेगा? 8। यानी सिंपल सी बात है कि कोई परमाणु इतना पागल या फिर बेवकूफ नहीं है कि जो अपने साथ एक के लिए अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे दे कि तू एक काम कर यार, मैं 0 कर लेता हूं यहाँ पे, तू मेरे साथ ले जा, मेरा लफड़ा ही खत्म हो। नहीं, इतनी सीधी दुनिया नहीं है, इतनी सीधी दुनिया नहीं है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेने की पूरी कोशिश करेगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि वो पावर, वो शक्ति, वो एनर्जी जिसके द्वारा एटम है, एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के आकर्षण की जो क्षमता है, जो पावर है, उसे आप क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं। फॉर एग्जाम्पल आज तक जो सवाल आया है वो पूछा जाता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है? फ्लोरीन की। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है? फ्लोरीन की। और फ्लोरीन के बाद में किसकी होती है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन के बाद में किसकी होती है? नाइट्रोजन की। अन्य जो तत्व हैं उनकी विद्युत ऋणता इनकी तुलना में क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में किसकी होगी? आप क्या कहेंगे? फ्लोरीन की। ठाकुर रुक जा बेटा, अभी सुनेंगे आपकी भी, थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर पढ़ लेना, बाद में पूछ लेना। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है? फ्लोरीन की। और उसके बाद किसकी होगी? ऑक्सीजन की। और फिर किसकी है? नाइट्रोजन की। तो आप इसको किससे याद रखेंगे? फोन से। आप किससे याद रखेंगे? फोन से। और आपको पता ही है कि फोन से तो हम अट्रैक्शन बढ़ता ही है फोन की वजह से। तो मतलब थोड़ा चीजों को याद करने के लिए अपने दिमाग को देखो, दिमाग का शैतान होना कोई गलत बात नहीं है, शरारती भी होना चाहिए। और शरारती होने का मतलब किसके लिए? सही वे के लिए, कि मतलब राइट वे हम चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो शरारती होना कोई गलत बात नहीं है। तो इस चीज का याद रख लेना कि फोन तो हमेशा अट्रैक्शन को बढ़ाता ही है। फोन तो हमेशा अट्रैक्शन को बढ़ाता ही है। क्लोरीन विद्युत ऋणता में नहीं आएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में आएगा। रुक जाओ मीना बोई, गलत है आपका, गलत है। ठीक है, तो फोन तो हमेशा अट्रैक्शन को बढ़ाता ही है। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन है ये, इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, और नाइट्रोजन है, यानी तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आवर्त सारणी में क्या होती है? सर्वाधिक होती है। अब देखो, जैसे ये फ्लोरीन है, HF बनाता है, HF बनाता है ना, हाइड्रोफ्लोराइड बनाता है। कैसे बनाता है? अब ध्यान से सुनो। अब एक बात सुनो, जैसे मैंने इसको मिटा दिया और मैंने पहला एग्जांपल लिया फ्लोरीन का। जैसे मेरे पास 2 तत्व है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है? फ्लोरीन है। आपको पता है कि फ्लोरीन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है? HF बनाता है ना। फ्लोरीन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है? HF बनाता है, बिल्कुल बनाता है। ठीक है, इतनी बात आपको पता ही होगी। अब होता क्या है, हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता है ना, आपको पता कैसे लगेगा? एक बात ध्यान रखना, आपको पता कैसे लगेगा? देखो, हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? आप क्या कहेंगे? मैम 1 नंबर पे आता है, बोलेंगे आप। फिर आप क्या कहेंगे? क्या हुआ रागिनी आपको? ठीक तो है आप? आ भी नहीं रहे 3-4 दिन से, हॉस्पिटल में हो, क्या दिक्कत हुई? कोई प्रॉब्लम चल रही है?
फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। आप क्या कहेंगे कि मैम हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? और फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इस हाइड्रोजन को S के अंदर रख दिया, SpDF, हम ऐसे रखेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो मैंने किस में रख दिया? S में। कितना इलेक्ट्रॉन? 1। अब देखो मेरे पास फ्लोरीन के पास कितने हैं? 9, तो मैं S में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने दोनों बार क्लासों में बता दिया है। SpDF, S में कितने आते हैं? अधिकतम 2, P में 6, D में 10, F में 14। क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसकी चर्चा हमने कर ली थी। तो सबसे पहले कौन आता है? S आता है, फिर P आता है, फिर D आता है, फिर क्या आता है? F आता है। ठीक है, तो S में हाइड्रोजन के पास है ही 1, तो S में कितना रख दिया? 1। अब फ्लोरीन के पास कितने हैं? 9 है, S में रख दिया हमने 2, P में कितने चले गए? 6। कितने हो गए? ठीक है, और एक 2s में चला जाता, मतलब ऐसे लिखा जाता है इसको 1s2, 2s2 और 2p। 4 यहां चले गए, बच गए कितने? 5। 5 p में कितने चले गए? 5। या फिर आप सीधा लिख लो इसको, मैंने इसको क्या लिख दिया? 2 और 7, और इसको कितना लिख लिया? 1 लिख लिया। ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं है, इसको सीधा लिख दो। 2 और 7 कितना हो गया? 9 हो गया, और 1 है ही 1। अब मुझे एक बात बताओ कि हाइड्रोजन को पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं? जैसे पहली कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, और हाइड्रोजन के पास है कितना? 1। हाइड्रोजन के पास है कितना? 1 है। अब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाता है तो इसका बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। आप हाइड्रोजन को लिखो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो K में कितना रख दिया? 1, और K में होने कितने चाहिए? 2। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? फ्लोरीन। फ्लोरीन में कितने होते हैं? 9। पहली कक्षा में 2, अगली में कितने चले गए? 7। 2 और 7 कितने हो गए? 9। अब इसको भी कितना चाहिए? 1 चाहिए। अब दोनों के बीच लड़ाई होगी, दोनों के बीच क्या होगी? लड़ाई होगी। लड़ाई होने का मतलब भाई अब होगा क्या? अब होगा क्या? या 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन फ्लोरीन को दे दे, या फिर फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? हाइड्रोजन को दे दे, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट समान है। दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है? समान है। जैसे मान लो आपको कोई चीज पसंद आ गई, जैसे आप गए किसी शॉप पे और आपको एक ही शर्ट की पीस है केवल, और वो 2 लोगों को पसंद आ गई, और अगर वहां पे लड़कियां हो, अगर वहां पे लड़कियां हो, लड़के हो तो फिर भी सेक्रीफाई कर लेते हैं, मेरा भाई है तू पहन ले यार। होता है ऐसा, मेरा भाई है तू पहन ले यार। अगर वहां पे लड़कियां हो, नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं भी एक लड़की हूं, अगर वहां पे लड़कियां हो तो फिर गड़बड़ है। अब उस एक शर्ट को लेने के लिए क्या होगा भाई? दोनों को लड़ाई होगी कि मेरे को भी ये पसंद है, मेरे को भी ये पसंद है। तो या तो एक काम करो, उसको उठा के वहां से रख दो, ठीक है? नहीं फिर दिमाग में क्या आएगा? यार ये पहनेगी तो ये अच्छी लगेगी, मैं अच्छी नहीं लगूंगी। यार फिर दूसरी सोचेगी कि नहीं ये पहन लेगी तो ये अच्छी लगेगी, मैं नहीं लगूंगी। अब होगा क्या? अब होगा क्या? ठीक है, तो होगा क्या? या तो उसको उठा के अलग रख दो, या फिर जो मतलब बजट जिसका अच्छा है, फिर वो क्या करेगा? दुकानदार उसके पैसे बढ़ा देगा, जिसका बजट अच्छा है वो उसको ले लेगा। या फिर एक थोड़ी ठीक सेक्रीफाई कर लिया कि ठीक है यार तू ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखो इस चीज का। अब देखो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता, मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है? अब ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब क्या होगा? ये फ्लोरीन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। फ्लोरीन समझदार है, और हाइड्रोजन से क्या कर लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, और अपने कितने कर लेगा? यहाँ पे 8 कर लेगा। और हाइड्रोजन के पास अब कितने रह गए? हाइड्रोजन का 1 था वो भी निकाल लिया, तो हाइड्रोजन के पास कितने रह गए? 0 रह गए। कितने रह गए? 0 रह गए। तो एक बात आपको समझ में आई होगी कि जो ज्यादा पावरफुल होता है ना, वो कम वाले को जीने नहीं देता। वही होती है विद्युत ऋणता। जो ज्यादा पावरफुल होता है ना, वो कम वाले को जीने नहीं देता। मतलब क्या है? 2 व्यक्ति है, एक अच्छा पैसे वाला है और एक बेचारा गरीब है जो अपना 2 टाइम का खाने का काम चलाता है। अब उसी को ज्यादा परेशान किया जाता है। अब अमीर आदमी है, अच्छे खासे पैसे हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में क्या चलता है? इतने को और आ जाए, इतने को और आ जाए। तो वो पावरफुल है, वो पावरफुल है, तो वो क्या करेगा? उसके पास जितने वो खाने पीने के पैसे हैं वो भी उससे थोड़े निकालने की कोशिश करेगा, कैसे भी फंसा के। ठीक है, तो कभी भी जो पावरफुल आदमी है वो वीक आदमी को जीने नहीं देता।
तो यही बात है, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं एग्जांपल देके। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूं कि होगा क्या कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो फ्लोरीन पूरी कोशिश करेगा कि वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से भी निकाले, पूरी कोशिश करेगा। और हाइड्रोजन तो वैसे ही मरा हुआ है, बस केवल चंचल है, केवल इधर उधर घूम लेता है, अपनी स्थिति कभी फिक्स नहीं कर पाया। तो क्या होगा, तो याद समझ में आ गया होगा अणु कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एग्जांपल हमने ले लिया फॉर एग्जांपल HF, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई एग्जांपल से। अब देखो रिक्वायरमेंट दोनों की समान थी, हाइड्रोजन को रिक्वायर्ड था ओनली 1 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन को रिक्वायर्ड था ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, बट फ्लोरीन पावरफुल था किससे, हाइड्रोजन से। तो फ्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, और हाइड्रोजन बेचारा गरीब आदमी था, सीधा साधा कि तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात क्लियर हुई आपकी। अब देखो यहां से एक अच्छा सवाल आपसे क्या पूछा जाता है। अब जैसे हमने पढ़ा कि जो एटॉमिक रेडियस होती है, परमाणु त्रिज्या होती है, ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं वर्ग में तो बढ़ रही है, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो घट रही है। तो सेम वही आपसे सवाल पूछा जाता है कि जब हम किसी वर्ग में अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, घटती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ती है, घटती है। सेम ऐसा ही सवाल इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बफरिंग कुछ चल नहीं रही है, आप अपने फोन को एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस बात को समझने के लिए आप परमाणु त्रिज्या के साथ किसका संबंध बनाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का संबंध बनाओ। क्लास को शेयर करो सभी मिलके। जैसे मैंने लिखा परमाणु त्रिज्या, क्या लिखा मैंने, परमाणु त्रिज्या, और परमाणु त्रिज्या का रिलेशन हमें किसके साथ बनाना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ बनाना है, विद्युत ऋणता के साथ बनाना है। क्या वह बफरिंग चल रही है, 1 मिनट आई विल चेक। नहीं चल रही यार बफरिंग, सब ठीक ही तो चल रहा है। ओके 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 हो गया, ठीक हो गया, सब ठीक चल रहा है। तो एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कैसा रिलेशन दिखाती है, एक बार दिमाग लगाओ, एक बार सोचो। हाँ कुछ कुछ हो रहा है, भी सही हो जाएगा। क्या रिलेशन हो सकता है, थोड़ा अपने माइंड को टेक्निकल बनाओ, थोड़ा टेक्निकल बनाओ। वीडियो सही नहीं चल रहा, कोई नहीं, भोले का भक्त नारायण आ तो गया तू। अब देखो रिलेशन बनाना है, ध्यान से सुनो। देखो परमाणु त्रिज्या बढ़ने का मतलब है, बढ़ने का मतलब है कक्षकों की संख्या बढ़ना, कक्षकों की संख्या बढ़ना। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब क्या चाहिए कि हम क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। मुझे एक बात बताओ, 2 एटम आपके पास, एक सीजियम है, एक कौन सा है, सीजियम। आपको पता है कि सीजियम का आकार बहुत बड़ा होता है, और एक आपके पास छोटा सा हाइड्रोजन है, एक आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। आप क्या कहेंगे, मैम हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या सीजियम से क्या है, बहुत कम है। यानी कि सीजियम की एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या है वो हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है। सिंपल सी बात है, आप सोच सकते हैं, सीजियम के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या छोटा सा हाइड्रोजन है और सीजियम क्या है, बड़ा है। अब परमाणु त्रिज्या कम है, यानी हाइड्रोजन का, सपोज करो ये हाइड्रोजन इतना सा परमाणु है और सीजियम है, जैसे मैंने यहां सीजियम बनाया, ये सीजियम है भाई, इतना बड़ा क्या है आपके पास में, सीजियम है। अब इसकी परमाणु त्रिज्या उतनी ही ज्यादा होगी, परमाणु त्रिज्या उतनी ज्यादा होगी। तो सीजियम तो बहुत बड़ा है, लेकिन हाइड्रोजन तो छोटा सा एटम है, छोटा सा एटम। मुझे एक बात बताओ, एक बात बता दो तुम, फिर मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें समझ में आ गया कि छोटे परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने में जोर आएगा बड़े में से। बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। छोटे परमाणु में से, हाँ सीमा ठीक है, छोटे परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने में जोर आएगा बड़े में से। बताओ जल्दी बताओ, देखिए छोटे में से, गौतम जी बता रहे छोटे में से। भाई ये तो बेसिक सी बात है,
सिंपल सी बात है ना कि परमाणु जितना छोटा है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में उतना ही क्या आएगा, जोर आएगा। और अगर परमाणु बड़ा है तो उस आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। यानी एक बात समझ में आई, एक बात हमें क्या समझ में आई कि अगर परमाणु छोटा है, ध्यान से सुनो, अगर परमाणु छोटा है तो उसकी परमाणु त्रिज्या क्या है, कम है। अगर परमाणु छोटा है तो उसकी परमाणु त्रिज्या क्या है, कम है। और छोटे में से अगर अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जोर आएगा। अब जोर आने का मतलब हमें ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, हमें ऊर्जा की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हमें ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है। हमें छोटे में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए, हमें ऊर्जा की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मतलब यहां पे ऊर्जा ज्यादा चाहने का मतलब उसकी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। उसकी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। हाइड्रोजन का परमाणु है इतना सा, मतलब देख ही नहीं सकते, बिल्कुल छोटा सा परमाणु है, उसमें से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो उसमें से अगर मान लो हाइड्रोजन में से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, क्यों निकाल पा रहा है, क्योंकि फ्लोरीन के पास वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, वो विद्युत ऋणता है जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकता है, उस छोटे से परमाणु से भी इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। यानी एक बात आपको समझ में आ गई कि अगर परमाणु त्रिज्या कम है, एटम छोटा है, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। मीन्स मतलब परमाणु अगर बड़ा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ऊर्जा कम चाहिए। ध्यान से सुनो, अगर परमाणु बड़ा है तो परमाणु त्रिज्या क्या है, ज्यादा है। और जितना बड़ा परमाणु है उसमें से आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। आसानी से निकालने का मतलब ऊर्जा की कम जरूरत है। ठीक है, यानी परमाणु बड़ा तो विद्युत ऋणता कम, और परमाणु छोटा तो विद्युत ऋणता जो ऊर्जा है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। मींस लास्ट एंड फाइनल हमारा रिलेशन क्या निकल के आया, क्या कहेंगे मैम, यहां से एक रिलेशन हमें समझ में आया। आपने जो एग्जाम्पल दिया है उससे हमें एक रिलेशन समझ में आया, और वो रिलेशन क्या समझ में आया, एक मिनट सही करते, एक मिनट समझो, वो रिलेशन क्या निकल के आया, ध्यान से सुनो। परमाणु त्रिज्या, अभी समझ में आ जाएगा, परमाणु त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, विद्युत ऋणता की। आप इसको EN से भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में इसको हम क्या कहते हैं, EN कहते हैं। यानी इसको हमने क्या बोल दिया कि अगर, ध्यान से सुनो, अगर परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगी, अगर किसी परमाणु की परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगी, ये इंक्रीज का साइन है, ज्यादा होगी, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होगा, कम होगा। और अगर परमाणु त्रिज्या कम होगी, अगर परमाणु त्रिज्या कम होगी, ये कम का साइन है, परमाणु त्रिज्या कम होगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जितना छोटा एटम होगा उससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में उतना ही जोर आएगा। यानी अगर परमाणु त्रिज्या कम, एटम छोटा, ठीक है, एटम जितना छोटा उससे एनर्जी निकालने में उतना ही जोर आएगा। ठीक है, तो परमाणु जितना छोटा उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। यानी एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें ज्यादा चाहिए। फिर हमने क्या कहा कि परमाणु त्रिज्या जितनी ज्यादा है, यानी परमाणु बहुत बड़ा है और उस परमाणु में से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। भाई मैं आपको ये बोलूं, सिंपल सी बात है, मैंने आपको कहा कि मैंने एक बड़ा सा पानी से भरा हुआ बर्तन रख रखा है आपके सामने, और मैंने उसमें पानी के भरे हुए बर्तन में इतना बड़ा पत्थर डाला। मैंने कहा इसको निकालो, तो दिख रहा है भाई, ये निकाल लिया। और मैंने उस पानी के तबेले में एक छोटी सी सुई डाल दी, तो आपको जोर आएगा ना। मतलब वो छोटी चीज है, उसके लिए आपको अपना माइंड मतलब कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि वो यार कहां से गई होगी। क्या हुआ, क्या दिक्कत हो रही है आपको? क्लास को शेयर करो तुम।
साउंड मिसमैच हो रही है। साउंड मिसमैच हो रही है। वीडियो के साथ साउंड मैच नहीं हो रही। तो ये रिलेशन आप लिख लेना यहां से, परमाणु त्रिज्या है वो व्युत्क्रमानुपाती होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En विद्युत ऋणता के। यानी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, जितना बड़ा परमाणु होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। हमें कम ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो ये रिलेशन आप लिख लेना। अब देखो इस रिलेशन से हमें हेल्प क्या मिलेगी, हमें क्या हेल्प मिलेगी, ध्यान से देखो। हेल्प ये मिलेगी कि अब हम वर्ग में यानी ग्रुप में और पीरियड के अंदर En का क्रम बता सकते हैं। मींस क्या है, देखो ये एक आपके पास में वर्ग है, ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप है, वर्ग है। हमने वर्ग में अगर अपन अप से डाउन जाते हैं, अप से डाउन जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने बात की है ना बात, कि जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। तो परमाणु त्रिज्या जब बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या जब बढ़ती है तो En का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। En का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी एक बात हमें समझ में आ गई कि परमाणु त्रिज्या के जस्ट उल्टी होती है विद्युत ऋणता। यानी किसी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या तो बढ़ेगी लेकिन विद्युत ऋणता का मान कम होगा। अब जल्दी क्लास को शेयर करो, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी। क्लास को शेयर करो जल्दी से, तुम बात मानते ही नहीं हो किसी की। क्लास को शेयर करो जल्दी से, शेयर करो क्लास को। एक तो इतना कंसेप्ट से आपका क्लियर कर रही हूं और तुम लोग क्लास को शेयर नहीं करते, हद हो गई भाई। परमाणु त्रिज्या कब बढ़ती है, जब हम किसी वर्ग में अप टू डाउन जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। और परमाणु त्रिज्या जब बढ़ती है तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होगा। इसके बाद आप क्या कहेंगे, इसके बाद आप कहेंगे कि अगर किसी आवर्त की हम बात करें, अगर किसी आवर्त की हम बात, एक क्या है, आवर्त है। देखो ये बातें पढ़ाई नहीं जाती लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रही हूं, क्यों, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। बार बार बता रही हूं, पढ़ाई नहीं जाती, पढ़ना पड़ता है खुद को, और समझना बहुत जरूरी है वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, हमने लिखा था कि परमाणु त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। तो परमाणु त्रिज्या घटती है अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो परमाणु त्रिज्या घट रही है, इसका मतलब En का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट लगा के लिख लेना, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर En का मान घटता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर En का मान बढ़ता है। ठीक है, कारण क्या होता है, सिंपल वे में बता रही हूं पवन कुमार, ये थोड़ी डीपली बात है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। केवल इतना याद रखो कि परमाणु त्रिज्या के जस्ट अपोजिट होती है En। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो En का मान कम होता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी आवर्त में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है तो En का मान बढ़ता है। जितना छोटा एटम उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ही उतनी ही ज्यादा क्या होगी, ऊर्जा की जरूरत होगी। और अगर आपसे पूछा जाए आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। चलो ये बताओ, अब क्लियर है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी खत्म हो चुकी है, मतलब कंप्लीट हो चुका है ये टॉपिक। जल्दी बताओ, समझ में आया? आ गया ये समझ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जल्दी बताओ, सभी बताओ। अरे लक्ष्मण कुमार, थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गूगल पे सर्च कर ले एक बार। इतना क्या जरूरी पड़ रहा है तेरे को? रेगुलर क्लास लिया करो ना, पूरा क्लियर होगा। अब तुम लोग रेगुलर क्लास तो लेते ही नहीं। सुक्षा तैयारी कर ले, फिर तू मेरिट में पहले नंबर पे तू ही आएगा, पहले नंबर पे तू ही आएगा। बबलू बिश्नोई, ऐसा आज बबलू तुम भी देख रहे हो क्या? चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, आयनन विभव, आयनन पोटेंशियल एनर्जी। चलो अब आप हेडिंग लिखो, आयनन विभव, आयनन पोटेंशियल। कल इस चैप्टर को फिर खत्म करते हैं, कल खत्म हो जाएगा ये। हेडिंग लिखो, आयनन पोटेंशियल, आयनन विभव। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इनको आयनन पोटेंशियल कहा जाता है, आईपी, आयनन विभव, और इसको शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हैं? आईपी लिख सकते हैं, आयनन पोटेंशियल, आयनन विभव। अब मुझे जल्दी से कोई भी एक स्टूडेंट मुझे ये बताओ कि ये आयनन पोटेंशियल होता क्या है, अगर किसी को पता है तो। आयनन विभव होता क्या है, जल्दी बताओ। नहीं संजेश, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। हाँ हो सकता है नेटवर्क कम हो। क्लास डेली 11 से 12 होती है विशाल, जल्दी बताओ। आयनन पोटेंशियल, आयनन विभव क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ। ना कुलदीप, सही नहीं है। एंथैल्पी होती है। कौन सी एंथैल्पी होती है, क्या काम है? आयनन विभव आखिरकार होता क्या है? गैसीय परमाणु से अच्छा सुक्षा बिश्नोई, किसी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आप आयनन विभव कहते हैं। मैम लेसन का नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल आदित्य, आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं हम। यानी कि कोई परमाणु, उस परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है उसे आप क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं, आयनन पोटेंशियल कहते हैं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या थी? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षण करना। अब जबरदस्ती भी की जा सकती है, वहां तो अट्रैक्ट किया जाना था कि उसके पास पावर होनी चाहिए, अब यहां जबरदस्ती भी होगी। जबरदस्ती का मतलब हम किसी उदासीन परमाणु की बाह्यतम कोश से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, तो आयनन विभव होता क्या है? किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से
इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, रिक्वायर्ड एनर्जी, इसको आप क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं, आयनन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब देखो मतलब क्या है, किसी उदासीन परमाणु की बाह्यतम कक्षा से आप इलेक्ट्रॉन क्यों निकालना चाहते हैं? क्या जरूरत है ऐसी कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होगी उसे आप क्या कहेंगे? आयनन विभव कहेंगे। ठीक है, आप एक बात नोट कर लेना कि जो पूर्ण भरित कक्षक होते हैं, जो कंप्लीटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपके पास में हीलियम का, कुछ एग्जाम्पल दे रही हूं, एक एग्जाम्पल आपके पास में हीलियम का और एक एग्जाम्पल आपके पास में ऑक्सीजन का। होता क्या है समझेंगे, स्टेबिलिटी के लिए ऐसा होता है, बिल्कुल सीमा। हीलियम कितने नंबर पे आता है? आप क्या कहेंगे मैम? 2 नंबर पे। और ऑक्सीजन कितने पे आता है? 8 नंबर पे। मींस क्या है, हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब होगा क्या कि हीलियम में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको आप कैसे रखोगे? देखो, मैंने इसको रखा कि S जो कक्षक होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो मैंने इसको रख दिया अभी पहले कक्षक में S P D F रखते हैं ना, S में 2, P में 6, D में 10, F में कितने आते हैं? 14। तो हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन 2 ही थे, तो मैंने 2 S के पास रख दी, बस हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब P के लिए, D के लिए, F के लिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कैसे रखा जाएगा? तो हीलियम है, कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 2 हैं। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप किस में रख दो? S में रख दो भाई, पहले में ही रख दो। अब इसके बाद क्या हुआ? ऑक्सीजन कितने पे आ रहा है? 8 नंबर पे आ रहा है। अब ऑक्सीजन जब 8 नंबर पे आता है तो S कक्षक में आपने कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए? 2, 1s2। फिर आपका आता है 2s, 2s में आपने फिर से कितने रखे? 2। ये इस तरीके से लिखा जाता है 1s2 2s2। फिर आपका क्या आएगा? P वाला आएगा, और वो कौन सा आएगा? 2p। 4 आपने यहां रख दिए, और यहां कितने बच गए आपके पास में? 4 बच गए। यहां होने कितने चाहिए थे? 6 होने चाहिए थे। कितने होने चाहिए थे? 6। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों की बाह्यतम कक्षा कौन सी हो गई? हीलियम की तो ये है, और ऑक्सीजन की कौन सी है? ये वाली है। अब एक बात मुझे जल्दी से बताओ कि किसकी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा जोर आएगा? मान लो कि हमें यह कहा कि आपको हीलियम और ऑक्सीजन दोनों में से किसी एक में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आप पहले दिमाग लगाओगे, पहले आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो दिमाग आपको कैसे लगाना? आप क्या सोचेंगे कि भाई मेरे को जहां एनर्जी कम रिक्वायर्ड हो, मेरे को जहां एनर्जी कम से कम लगानी हो, वहां से हम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। तो बताओ, देखे कौन सा एटम आप चुनोगे? हीलियम से? विकास मीना बता रहे हैं ऑक्सीजन से। तुम हीलियम आंसर कैसे दे रहे हो यार? हो ही नहीं सकता। अरे ये तो देख लो, हीलियम तो छोटा भी है ऑक्सीजन से, और छोटे परमाणु में से तो इलेक्ट्रॉन निकालने में वैसे भी जोइल रॉयल गलत है। अरे ध्यान से सुनो पागल लोगों, जैसे जैसे कक्षक बढ़ते जा रहे, परमाणु आकार बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा? बढ़ता जा रहा है। तो अभी तो मैंने कहा है कि जितना बड़ा परमाणु है उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीजन, आप यहां देखो, यहां एक कक्षक है और यहां पे 3 कक्षक आ रखे। पहले सिंपल वाला तरीका ही लगा लो ना। यहां तो एक कक्षक है, एक 1s, और यहां 3 कक्षक है, तो सिंपल सी बात है कि हीलियम से बड़ा है ऑक्सीजन। तो पहली बात तो हम बड़े से आसानी से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरी बात ये भी होती है भाई, S तो पूरा भरा हुआ है, हीलियम, एक सपोज करो आप कि आपके पास, आपको केवल और केवल 2 रुपए की जरूरत होती है, 2 रुपए में आपका कंप्लीट सारा कंप्लीट हो जाता है। तो या फिर आप 2 नंबर से पास होने वाले हो,
तो क्या आप सोचोगे कि मैं मेरा 1 नंबर किसी और को दे दूं उसको फेल होने के लिए? कोई नहीं सोचता ना, ऐसा कोई नहीं सोचता। तो ध्यान से सुनो, हीलियम को एस में 2 इलेक्ट्रॉन, भाई एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 2 आने चाहिए। तो हीलियम तो स्थायी है, हीलियम को तो ना देने की जरूरत ना लेने की जरूरत। इसने कहा भाई मैं अपनी जगह स्थायी हूं, मेरा काम चल रहा है सारा, तो मैं क्यों तुम्हारे से रिलेशनशिप बनाऊं? मुझे तुमसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं और मुझे तुम्हें इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं, मैं मुझे लेन देन ही नहीं करनी, मुझे कोई लेन देन ही नहीं करनी, तो मैं क्यों बीच में आऊंगा तुम्हारे? तो यहां देखो भाई, हीलियम को अधिकतम एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसको तो कोई जरूरत ही नहीं है मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दो और मेरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, ऐसा होगा ही नहीं।